वो मिल गई है उनको। एक दफ़ा सेटिंग कर लो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी, 2 दिन हुए मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरे भाई और भाभी आए हुए हैं। और जी मेरी भाभी जो हैं वो लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स की, तो वो एमफ़िल कर रही हैं यहाँ से लाहौर यूनिवर्सिटी से। तो इस सिलसिले में उनका आना हुआ था। उनके आने की वजह से काफ़ी घर में रौनक सी लग गई। हालाँकि 2 दिन पहले मैं बड़ी उदास थी और उदासी की वजह ये थी कि मेरी जो छोटी सिस्टर हैं सितारा, अक्सर आपने ज़िक्र सुना होगा, तो जी वो ठोकर लगने से गिर गईं और उनके घुटनों में काफ़ी चोट लगी। तो जिसका मुझे बहुत ही दुःख हुआ क्योंकि वो मेरी बड़ी ही लाडली बहन है और हम दोनों को एक-दूसरे से प्यार भी बहुत है। जैसे कि हम माशाल्लाह 7 बहन-भाई थे, तो वो जब सबसे छोटी है, तो वो जब छोटी बहन आती है तो बड़े बहन भाई ही उसको सँभालते हैं। इसी तरह मैंने उसको सँभाला था और हमारी वालिदा हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो वो मुझे ही अपनी माँ की जगह समझती है। तो मेरा भी दिल बहुत दुखी था उसके लिए। तो जब उसने रो के मुझे बताया कि इस तरह करके मुझे ठोकर लगी है और मैं गिर गई और मेरे घुटने ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और उसने उसी वक़्त सदका वग़ैरह दिया, तो ये बचत हो गई। तो बाकी अल्लाह ताला खैरियत रखेगा और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी और अल्लाह उसके दर्द को कम करेगा इंशाअल्लाह। तो बस जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी सुबह-सुबह का टाइम है और पहला दिन तो मैंने कोई मेहमानों के आने का कोई वीडियो नहीं बना सकी, तो फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और अंडे बॉयल हो रहे हैं और आज मैंने सोचा था कि मैं दाल, चावल और साथ आलू के कबाब बना लूँगी। तो मैंने सुबह-सुबह ही दाल को भी भिगो दिया क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रेशर कुकर तो यूज़ करती नहीं हूँ, तो हांडी में पकाने की वजह से मैं दाल को सुबह ही उठ के भिगो देती हूँ। और साथ ही मैंने आलू बॉयल कर लिए थे क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो कह रहे थे कि आज हम जो है नाश्ता बाहर करने जाएँगे। तो जी मैंने कहा चलें ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो जी सुबह अंडा चाय लेने के बाद सबको देने के बाद फिर हम तैयार हुए और ठंड भी शदीद थी। तो हमने जाना था जी अंदरूने लाहौर। वहाँ पर कीटू बट पाए बहुत मशहूर हैं। तो जी वो हमने खाने जाना था। तो आपको पता है कि सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी हम तकरीबन साढ़े 8 बजे घर से निकले थे और आधा पौना घंटा लगा क्योंकि संडे का दिन था और ज़्यादा ट्रैफ़िक भी नहीं थी, जिसकी वजह से रश नहीं था, तो हम जल्दी ही अंदरूने लाहौर पहुँच गए। तो जी हम वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हमारी चेयर्स वग़ैरह बाहर रखी लगाईं और जी फिर हम बैठ के और हमारा गरम-गरम नाश्ता आया और हमने बहुत मज़े से फिर वो नाश्ता किया। जी, जान नाश्ता करने के बाद जी हम फिर गए उधर फ़ीके की लस्सी पीने और ये भी लस्सी इनकी लस्सी बहुत मशहूर है और वाक़ई ही बहुत मज़े की है। मेरे जो भाई और भाभी हैं उन्होंने तो फ़र्स्ट टाइम ये लस्सी पी थी लेकिन मैंने ये सेकंड टाइम पी थी। तो जी लस्सी वाक़ई बहुत मज़े की थी और वो ठंडी मिल गई भी है थी उनको। और काफ़ी बड़े-बड़े ग्लास थे। तो हमने कहा लस्सी पी के तो घर जाके सारे ही सो जाएँगे। मैंने और सहर ने सबसे पहले पी थी। ना हो तो वो साइन बल्कि सेंड मेरा करवा छोटा देना। भाई तो कह रहा था कि अच्छा मुझे तो आगे गाड़ी भेजनी में ही होती है ना नींद कि आना मैंने शुरू ज्वाइनिंग हो गई दे कि दी है। सामने से अच्छा धूप निकल तो रही वो थी फिर मैंने वापसी पे कहा आते हुए, बेहतर है कि तो एक वो दिन उस पहले हीट की वजह से इतना सुकून मिल रहा था। बहरहाल जी घर आके सब सो गए लेकिन मैं जागती रही और मैंने रख ली दाल। तो जी पहले मैंने हांडी में डाली दाल मूंगी मसूर की और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया और आधा चम्मच मैंने उसे हल्दी डालकर पकने के लिए रख दिया। इस वक्त सारे सो रहे थे। मैंने कहा चलो मैं रख कर तो जी मैं जाती हूँ छत पर जाके 2 किन्नू खा के आती हूँ। तो जी मैं 2 किन्नू लिए और छत पर चली गई और पहले किन्नू खा के आई।
इसके बाद जी मैंने आके देखा कि दाल काफ़ी यानी कि उबल रही है और काफ़ी हद तक पक चुकी है। तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर काट के डाल दिए और फ्राई प्याज मैंने कर लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। और जी तकरीबन थोड़ा-सा धनिया काट के इसमें डाल दिया। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चें भर के डाल दी और 1 चम्मच ही मैंने इसमें पिसा धनिया का शामिल कर दिया। और इसको फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स करके फिर से ढककर इसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने आलू ले लिए और उन्हें मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया। इस तरह मुझे ज़रा कबाब बनाने में आसानी रहती है, तो फिर मैं इसी तरह ही कद्दूकश कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरी भाभी भी जाग के आ गईं, तो मैंने कहा पहले तुम 1 गिलास पानी का पियो, उसके बाद छत पर जाओ और 2 किन्नू खा के आओ। अच्छा हाँ, अभी ज़हन में आ रहा है। इसके बाद जी मैंने आलू कद्दूकश करके रख लिए और मैं ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अलफ़ता से पुदीने का वो इस तरह करके पूरा एक बंच लेके आए और नीचे कप में उनकी शाखें नीचे निकाली हुई थी। तो ये तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए थे, लेकिन अभी तक ये फ़्रेश का फ़्रेश था, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो जी इसके बाद आलू जो मैंने बॉयल किए हुए थे उसमें मैंने धनिया, पुदीना और जो थोड़ी सी फ्राई प्याज रह गई थी वो मैंने डाल दिया। और जी साथ में ये ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर ही बनाए थे वो शामिल कर दिया और मिसालों में मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया और जी इसमें मैंने थोड़ी कुटी लाल मिर्चें शामिल की थी, सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था और जी इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें शामिल की थोड़ी सी और 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया और सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया। साथ में जो है छोटी कटोरी में मैंने अपने भतीजे के लिए आलू बॉयल करके अलग से निकाले थे कि उसमें मैंने कम नमक मिर्च रख के उनको फिर मैंने उसके कबाब उसके लिए बनाए थे ताकि उसे बहुत ज़्यादा मिर्चें ना लगें। तो उसमें मैंने कम मसाले डाले थे। इतनी देर में मेरी दाल भी काफ़ी हद तक गल चुकी थी, तो जी मैंने फिर दूसरी तरफ मैंने फिर आलूओं के कबाब बना लिए और कबाब बना के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। इस टाइम तक सारे जाग चुके थे। मैंने सबके लिए चाय बनाई और उसके साथ बाद एक ही उनको दफ़ा केक करना, खिलाया। फिर पता है आगे पीछे तुम ठीक है, मसला सही है। हो जाता है। हाँ, मैं हाँ। एक दफ़ा ज़रा सेट कर लूँ ना सारे का सारा फाइल रेडी करके ना, फिर ये कॉन्टेंट्स का भी और ये पेज वाला भी, ये 2 मेरे काम करना। सही है, ये नहीं ठीक है, सही है। हुज़ैफा जो है वो गद्दियों के अंदर फंसा हुआ है, ध्यान से उसकी बना दो, गद्दियों के अंदर फंसा हुआ है। सही है ना। इधर जी मैं फिर दूध आ गया, उसको भी मैंने बॉईल करके एक साइड पे रख दिया और मैंने कहा कि मैं इधर चावल बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला और जी ऑयल के बाद मैंने उसमें 3 लौंग शामिल कर दी, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता डाल के मैंने उनको थोड़ा-सा कड़कड़ा लिया। जब वो कड़कड़ा गए तो फिर मैंने उसमें पानी शामिल कर दिया चावलों के हिसाब से। इसके बाद जब बॉयल आया तो मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए और नमक चावलों के हिसाब से मैंने उसमें शामिल कर दिया और फिर मैंने उसको ढक के रख दिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढक के रख दिया ताकि वो अच्छी तरह पक जाएं। जब मैंने देखा कि चावल अब पक चुके हैं तो मैंने फिर उनको दम लगा के रख दिया। मैंने इनको हल्की आंच पे तवे पे ही दम लगा के रख दिया था ताकि जब तक ये कबाब और रोटी वगैरह बनती है तो ये दम पर रहेंगे और गरम भी रहेंगे। इसके साथ ही मैंने फिर रोटियां भी बनानी शुरू कर दी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि दाल चावल और फिर कबाब और बच्चे जैसे कहते हैं कि हमने साथ रोटी भी खानी है। जैसे मेरी बेटी ने रोटी ली और साथ 2 कबाब लिए और वो उसने इस तरह करके खा लिए। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने कबाब फ्राई कर लिए साथ ही। और जी फिर मैंने कहा साथ चटनी बनाती हूँ। इसके साथ मैंने वो दही वाला रायता नहीं, सिर्फ चटनी बनाई थी। तो मैं चटनी कूटने लगी तो मेरे हस्बैंड आ गए, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो फिर उन्होंने चटनी बना दी। इतनी देर में मेरे कबाब भी रेडी हो गए।
इसके बाद मैंने दाल को तड़का लगाना था, उसके लिए मैंने लहसुन को स्लाइस में काट के डाला, और जी देसी घी मैंने इस्तेमाल किया था, साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा, इस तरह करके उनको अच्छी तरह ब्राउन करके तो वो मैंने दाल में डाल दिया। इस टाइम ज़रा मुझे काफ़ी तेज़ी हो रही थी कि जल्दी जल्दी हो रही थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि खाना जल्दी से दें, बहुत भूख लग रही थी उनको ना। सुबह से नाश्ता किया हुआ था तो इस वजह से अब उनको ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी से दाल को तड़का लगाया, चावल निकाले डिशों में और जल्दी से फिर टेबल पर ले गए। खाना खाने के बाद किचन की ये हालत थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन समेटे और जी सारा किचन भी साफ़ कर लिया और बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।